आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका भाई मनीष सम्राट, जिला मुजफ्फरनगर से। आज मैं एक अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये मुद्दा पाखंडवाद से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, वे मेरे एससी समाज के युवाओं, वे बुजुर्गों, वे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपको पता है कि सावन का महीना लग चुका है और कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, हो चुकी है। और हमारे समाज के लोग ज़्यादातर इन चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। ऐसे समाज के लोग हर सत्संग में, हर मंदिर में, चाहे वो वैष्णो देवी से लेकर के लीलकंठ तक का सफ़र रहा हो, हर जगह इनकी ज़्यादातर हिस्सेदारी रहती है। तो मैं अपने अस्सी समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से आपका भला होने वाला नहीं है। मैंने देखा है अपने समाज के युवाओं को, हमारी माताएं, हमारी बहनें सब दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती है, पर मेरा उस बहन से, उस माता से, उस भाई से मेरा एक सवाल है। आप अपने महापुरुषों को छोड़ करके, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को छोड़ करके, आप संत शिरोमणि गुरुदास जी की विचारधारा को छोड़ करके, आप कबीरदास जी की विचारधारा को छोड़ करके, आप गुरु नानक जी की विचारधारा को छोड़ करके, आप मान्यवर साहब कांशीराम जी की विचारधारा को छोड़ करके इन सभी आडंबर और सभी पाखंडों और सभी त्योहारों को पूजते हो, सभी त्योहारों को मानते हो, और तब भी आपके साथ में इतना शोषण होता है। एक हमारी 5 साल की, 3 साल की बच्ची का भी रेप होता है। जितने भी रेपिस्ट हैं 6 महीने में, साल भर में वो सब रिहा हो जाते हैं, और हमारी बेटी को अपने मान सम्मान से और अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, और हमारे परिवार को मीठी टोपी देकर के भगा दिया जाता है। तो मेरा कहना आपसे यह है कि अगर इस पूजा पाठ के आधार पर कोई देवी देवता हमारी बहन बेटियों की रक्षा भी नहीं कर सकता, तो हमारा पूजा अर्चना और मंदिरों में जाने का फायदा क्या हुआ। उल्टा हमें ये सब करके अपने अधिकारों पर, यानी कि अपने अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है इन पूजा पाठ करके। जितना आप पाखंडवाद की तरफ जा रहे हो, बीजेपी और आरएसएस के लोग उतना आपको कमजोर करते जा रहे हैं। अभी मैंने देखा है हमारे समाज के युवा कावड़ के लिए 20,000 10,000 रुपए कर्जे पे लेकर के कावड़ लेने जाएंगे और कावड़ लेके आएंगे, जल लेकर के आएंगे। और ऐसे भी लोग हैं जो कावड़ लेने जा रहे हैं और उनके बच्चे 8 साल 10 साल के हो चुके हैं, ABCD और A भी नहीं जानते हैं। तो आप समझिए आप किस दिशा में अपने परिवार और समाज को लेकर के जा रहे हैं। अगर वही पैसा जो आप ब्याज पे लेकर के कावड़ लेने जा रहे हो, वही पैसा आप अपने समाज के स्वास्थ्य में लगाएं, अपने परिवार के स्वास्थ्य में लगाएं, अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो नस्ल है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा में लगाएं, अच्छी शिक्षा उन्हें दें, अच्छे स्कूल में भेजें, अच्छे ट्यूशन लगाएं उस पैसे से। तो वो पैसा कहीं ना कहीं कामयाब, सफल और सही जगह लगता दिखेगा साथियों, जिससे हमारे समाज के, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के शिक्षित होंगे और आने वाले समय में कोई उनके हक और अधिकार नहीं छीन सकता। और अगर आप वही पैसा सारा का सारा त्योहारों में, कावड़ में, वैष्णो देवी यात्रा में लगा दोगे,
तो कहीं ना कहीं जब आप पे कोई बीमारी आएगी तो फिर आपको ब्याज पे लेना पड़ेगा। अगर आप वही पैसा त्योहारों से बचा लें, कांवड़ यात्रा से बचा लें, शाकुंभरी यात्रा से बचा लें, तो वो पैसा आपकी बीमारी में काम आ सकता है साथियों। मैं किसी के देवी देवता को गलत नहीं बोल रहा हूँ, हमारे लिए ये सब चीजें नहीं बनी है, बाबा साहब भी कह करके गए हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने भी यही लड़ाई लड़ी है, कबीरदास जी ने भी यही लड़ाई लड़ी है। कहीं ना कहीं हम और हमारे पूर्वज मान सम्मान के लिए लड़ते आए हैं और आज तक हमारे समाज को मान सम्मान की उपलब्धि किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हुई साथियों। किसी देवी देवताओं को, किसी के देव या देवी को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो इन चीजों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो उनकी आस्था है, उनकी आस्था का हम सम्मान करते हैं, पर वो सब चीजें हमारे लिए नहीं है, हम नहीं मानते, वो हमें एक संवैधानिक अधिकार है। किसी का अपमान हमें नहीं करना है, पर मैं अपने समाज से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, इस पाखंडवाद को छोड़ करके सही दिशा में आए, अपने परिवार और समाज को सही दिशा में लेकर के जाएं। किसी को कोई गलत टिप्पणी ना करें, किसी देवी देवता पे गलत टिप्पणी ना करें। मैं अगर नहीं मानता तो मेरा अधिकार भी नहीं है कि मैं किसी देवी देवता का अपमान करूं। ठीक है, जो लोग मानते हैं उनकी आस्था है, अच्छी बात है, वो मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे संवैधानिक अधिकार है, मैं नहीं मानता, मैं इन सब चीजों से परे हूँ, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ, रविदास धर्म को मानता हूँ, अपने गुरु महाराज रविदास जी के विचारधाराओं को फॉलो करता हूँ और बाबा साहब की विचारधाराओं को फॉलो करता हूँ, माननीय वर साहब का श्री राम जी की विचारधाराओं को फॉलो करता हूँ। आज हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे भाई का शोषण हो रहा है, हर नौकरी सेक्टर अधिकार हर विभाग में हमारा शोषण हो रहा है, तो हमें लड़ाई सामाजिक पैमाने पर लड़नी पड़ेगी। अगर हम इस लड़ाई को छोड़ करके पाखंडवाद की लाइन में लग जाएंगे तो आरएसएस और बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा साथियों। आज से पहले भी और आज के समय में भी हमारी बहन बेटियों के साथ में इतना अत्याचार होता है। एक हमारी बच्ची 10 साल की, 8 साल की, जब किसी देवी की पूजा अर्चना करती है, बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म और बड़े दर्द के साथ बोल रहा हूँ, जब उसके साथ में अत्याचार होता है, उसके साथ में बर्बरता होती है, उसका बलात्कार होता है, 5-5 लोग उसका बलात्कार करते हैं। एक फूल सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, आज हमारी बेटी अगर कहीं से गिर जाए, हल्की सी खरोच आ जाए तो हमें बहुत दर्द होता है साथी। और जिस बाप की बेटी के साथ में ये सब हो जाता होगा, आप सोच सकते हो कि वो परिवार किस पीड़ा से गुजरता होगा। तो जो 10 साल की बच्ची का हमारी रेप हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई और वो देवी की पूजा करती थी, आज उस देवी ने भी उसका साथ नहीं दिया। उस भगवान की, जिस भगवान की वो पूजा करती थी, उस भगवान ने भी उसका साथ नहीं दिया। अगर आज उनके पास इतनी अपरंपार शक्तियां हैं तो उस बच्ची को बचाने में भी उनका योगदान नहीं रहा, तो आपका क्या भला होगा। इस कर्तव्य से बड़ा भी, जो इतना बड़ा कांड है, इससे बड़ा भी कोई हादसा हो सकता है साथियों। जो शक्ति संसार को चला रही है, जो शक्ति सृष्टि को चला रही है, आज तक ना तो किसी पंडित ने, ना किसी मौलवी ने उस शक्ति को देखा है और ना वो शक्ति किसी के सामने आई है। उस शक्ति का केवल इतना काम है, उसका काम है इस संसार को चलाना, और संसार का काम है चलना। ना वो किसी के सामने आई, ना आएगी, ना वो किसी से चढ़ावा मांगती, ना किसी से वो पूजा पाठ मांगती। मेरा सिर्फ यही मानना है कि जो सिस्टम सारा यहाँ बनाया है, ये सब ब्राह्मणिकल है, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ये सब ब्राह्मणों ने बनाया है, अपने फायदे के लिए बनाया है। आप सोच सकते हो, एक पंडित
एक छोटे से सिटी के मंदिर में बैठ करके कुछ एक किसी भी देवी देवता का मंदिर रहा हो या है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि अगर एक ब्राह्मण समाज से व्यक्ति एक किसी भी सिटी में छोटे से आश्रम में या मंदिर में बैठा हुआ है तो उसकी लगभग महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम होती है। और हमारे जो एससी समाज के लोग हैं उनकी 15 से 20 हज़ार महीना कहीं ना कहीं वो मजदूरी बाड़ी करके किसी सेक्टर में नौकरी कर करके उस पैसे को कमा रहे हैं। और वो सारा पैसा त्योहारों में, पाखंड में, दारू में, ठेकों में सारी जगह पहुंचा रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और ये सारा पैसा जितना यहाँ से इकट्ठा होकर के जाता है ये सब पैसा हमारे खिलाफ लगाया जा रहा है। और सारी सत्ता में जो आज लोग विराजमान हैं वो सब हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि हम हर सेक्टर में उनके बराबर में बैठें। और जब उनकी बराबर में हम बैठेंगे तो हर सेक्टर से हम अपने समाज की, बहुजन समाज की, ओबीसी समाज की, एससी समाज की और माइनॉरिटी की बराबरी की, हकदारी की बात करेंगे तो जो उन्हें हजम होने वाला नहीं है। इसीलिए इस सारी कार्य प्रणाली को रोकने के लिए उन लोगों ने अपनी दिलो जान से जान लगा रखी है। वो नहीं चाहते कि हम किसी प्रकार से सफल हों। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस आडंबर और पाखंडवाद को छोड़ करके सही दिशा और सही डायरेक्शन में, यानी सही जगह पैसे को लगाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और सामाजिक जागरूकता समाज के बीच और परिवार के बीच होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा समाज गलत संगत से, गलत व्यक्ति से, गलत व्यवस्था से, गलत पाखंडवाद से, आडंबर से बचे और हमारा कल्याण हो। महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।